मेरा नाम अजय कुमार रेड्डू है और करंटली आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट जिमखाना एंड कन्वीनर ऑफ द स्टूडेंट पार्लियामेंट IIT-BHU. I am Nishtha Bodani, Chemical Engineering Part 4. I am the current General Secretary of Social Service Council. Hi guys, I am Manish Rai, Civil Engineering 4th year. I am the General Secretary of the Science and Technology Council. So this is Aritesh Pandey, General Secretary Cultural Council, 4th year. Okay, I am from Electrical Engineering. Hi, मेरा नाम मनहर जोशी है. I am the General Secretary of the Film and Media Council and I am from Electrical Branch. Myself Kinshuk Dwivedi. I am the General Secretary of Games and Sports Council of IIT-BHU. I am currently a 4th year student of Engineering Physics. स्टूडेंट पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जो स्टूडेंट्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में एक लिंक पैदा करती है, लिंक बनाती है. जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस होती हैं उनको एकेडमिक्स के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाती है और उनको रिजोल्व करवाती है एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी उसको हो सके वो हम रिजोल्व करवाते हैं. स्टूडेंट पार्लियामेंट में हमारे पास 15 कमेटी हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती है और उसी कमेटी की मदद से हम लोगों को जो भी ग्रीवेंस होते हैं उसको रिजोल्व करवाते हैं. तो मोटिवेशन वही रहता है कि जो लेगेसी हमें मिली है वो आगे पास ऑन करें हम लोगों को, एंड जो कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल आर्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे भी होता रहे. I want to be in a position कि मतलब I can take the decisions, I can have my own vision and take decisions and take the club, take the organizations towards that goal. तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार POR एक होनी चाहिए, and that was my motivation. Sugdha ma'am asked me in the interview that what motivates me to work for Kashi Utkarsh and how club is heading, where the club is heading towards. So yeah, the answer that I gave to her and how impressed she was with that answer motivated me. According to the constitution, general secretaries का interview नहीं, they have elections for the general secretary of all the councils. Proper process setup किया हुआ है कि हर क्लब से you get a panel of members, predefined strength होती है members की हर क्लब से, वो साथ में आते हैं, discuss, and then they can vote for candidates. Candidates can file their SOPs, वो SOP सबके पास जाता है, they can vote for candidates and that's how the general secretaries are selected. एक्स्ट्रा करिकुलर कम करना पड़ता है, बाकी नॉन एकेडमिक स्पोर्ट्स वगैरह में जो लोग डेडिकेटेड रहते हैं तो थोड़ा सा घूमना, बाहर जाना, रात को देर तक जगना कम करना पड़ता है, जिससे अगले दिन वापस एकेडमिक भी मेंटेन हो और खेल भी पाएँ. तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है. इट्स लाइक दैट मैंने जो एक ट्रिक निकाली थी कि मैं रोज़ जिमखाना या रोज़ ऑफिशियल्स के पास नहीं जाता था. आई यूज्ड टू कलेक्ट लाइक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे को एक बार जाता था, तो बाकी जो टाइम होता था उसमें अपनी अकेडमिक से फोकस करते थे. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वापस अपने कॉलेज में वो कल्चर वापस लेके आना, एज ए सीनियर जूनियर, एज ए अलग डिफरेंट ब्रांचेस का, एज ए फेस्टिवल्स का, एज ए काउंसिल्स का जो कल्चर था वो वापस लेके आना. सबसे बड़ा चैलेंज यही था. After this lockdown, when we came back, the main challenge that our council had to face was the inactiveness of the volunteers. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वो होता है जो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ना, कि हर चीज़ की एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है जो तुम्हें फॉलो करना होता है. तो उसके अंदर कई बार होता है कि स्टेप्स ज़्यादा आ जाते हैं और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ दिक्कत आती है. जैसे तुम्हें कुछ परमिशन लेनी है तो तुम्हें 4 जगह जाना पड़ता है एक लेटर लेकर, तो वो कभी बार चैलेंजिंग हो जाता है. ऑल्दो मुझे पता है पूरा प्रोसेस उसको ऐसे वाटर टाइट करने के लिए बनाया गया है कि कभी करप्शन ना हो या कोई गलत फ़ायदा ना उठा पाए उस सब का. तो दैट्स अ गुड थिंग, बट उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं तो अच्छा होगा. We need a technical activity center जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे टॉप IITs में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें you have tinkering labs, you have ऐसे ही बहुत सारे research equipments, you can have a lot of hardware equipments, you can have spaces to code, to just experiment की different चीज़ें, CP कर ली बैठ के, hackathons करा लिए, ये सारी चीज़ें के लिए. and you can have discussion rooms जिसमें बैठ के तुमने बहुत सारे finance related brainstorms कर लिए जो business club के होते हैं. हमारे पास 100 साल का एल्यूमिनी बेस है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं.
उनकी हेल्प से हम अलग अलग चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकते हैं कैंपस में। स्टूडेंट को बहुत सारी मदद मिल सकती है। स्टूडेंट जस्ट उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें, नई नई चीज़ें, नए नए आइडिया डिस्कस करें और इनोवेटिव और इस एंटरप्रेन्योर की दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक वो चीज़ है कि हम दूसरी आईटी से अलग भी हैं और एक गैप भी है जो हम कवर कर सकते हैं। IIT-BHU को सबसे पहले तो 24 आवर वर्किंग स्पेसिस की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स के पास वर्किंग टाइम ही लिमिटेड होता है। 10 बजे के बाद हॉस्टल से निकलने भी नहीं देते हैं, प्लस सिक्योरिटी भी उतनी नहीं है कि निकलना चाहिए। ये एक मेरी एडवाइस है, जितने भी आने वाले अपकमिंग जो भी पोस्ट होल्डर होंगे, कम से कम मिलते जुलते रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की काउंसिल्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें और इवोल्व करें और अपने जो भी साथीगण हैं उनको एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, न कि पीछे भी। ये एक मेरी एडवाइस है। बेसिकली पहली चीज़ तो यही कि एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे से बना के रखो, ठीक है। उनको हमेशा हर चीज़ में लूप होल में लो, कुछ भी अपने आप से मत कर देना, क्योंकि तुम ही फिर रिस्पॉन्सिबल हो गए आगे। तो यही मेरा सजेशन है कि एक प्लान होना चाहिए पहले से ही। जैसे कि अगर कोई टूर्नामेंट आने वाला है तो उसके 20-25 दिन पहले से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में परमिशन वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। तो प्लान वे में करने पे काम स्मूथली होता है, 1-2 दिन पहले आने से मुश्किल होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि प्लान करके अच्छे से काम करें। बट वही है यार, बस इतना याद रखना, एवरीथिंग दैट यू डू, यू आर डूइंग दिस फॉर दिस प्लान, और इसको दिमाग में रखिएगा। दैट इज